हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे खोरठा व्याकरण जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। वो आज हम सारा क्वेश्चन देखेंगे। तो ये जो प्रश्न पूछा गया है, ये जो पेपर जो मैं आज पढ़ाऊँगी, तो ये पूछा गया था झारखंड संयुक्त पुलिस अवर निरीक्षक 2017 के एग्ज़ाम में। और जैसा कि आपको पता है कि रिपीटेड क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट करके एक ही क्वेश्चन सभी झारखंड के एग्ज़ाम में। तो हम इसको देखते हैं, हो सकता है कि इससे प्रश्न, यही सब प्रश्न दोबारा पूछ दे आने वाले एग्ज़ाम में, आपका झारखंड के आने वाले एग्ज़ाम में। तो खोरठा व्याकरण से ऐसे प्रश्न आते हैं, आपको एक तरह से आइडिया भी आ जाएगा, इसलिए इसको आप ज़रूर पढ़ें। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, नदी नाला कैसन शब्द लागे, मतलब नदी नाला कैसा शब्द है। तो ये क्या है, सहचर शब्द इसे कहते हैं, जो साथ साथ में चलते हैं, इसे कहते हैं सहचर शब्द। सहचर मतलब क्या होता है, साथ साथ चलना। तो नदी जहाँ आएगा तो नाला भी आता है, जैसे हम बोलते हैं नदी नाला में पार करो, तो ये सहचर शब्द हुआ। अंधार का उल्टा अर्थ हबे है, मतलब अंधार का उल्टा क्या होता है, क्या अर्थ होता है। तो अंधार का जो उल्टा होता है इल्जोर होता है, ये आपको सभी को पता होगा। अंधार का उल्टा होता है इल्जोर, इल्जोर मतलब उजाला। अगला देखिए, उपसर्ग कर प्रयोग शब्दे कहाँ करल जा है, मतलब उपसर्ग, इसको उपसर्ग यहाँ लिखा गया है खोरठा में, लेकिन हिंदी में इसको बोलेंगे उपसर्ग। तो हमें तो खोरठा पढ़ना है, तो खोरठा ही हम देखेंगे और मैं समझा दूंगी जहाँ जहाँ आपको समझने आने आएगा वहाँ पर। तो उपसर्ग का प्रयोग मतलब प्रयोग शब्द कहाँ करल जा है, कहाँ किया जाता है। तो शब्द के आगू, शब्दे का आगू मतलब शब्द के आगू में उपसर्ग को लगाया जाता है। अगला देखिए, जेठानी शब्द के पुल्लिंग बतावा, मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग यहाँ आ गया। तो जेठानी शब्द का पुल्लिंग क्या होता है, तो इसका पुल्लिंग तो सबको पता होगा, जेठ जेठानी। जेठ मतलब भाई का बड़ा भाई, पति का बड़ा भाई को जेठ बोला जाता है, और पति का बड़ा भाई का पत्नी को जेठानी बोला जाता है। ठीक है। कौन उल्टा अर्थक संगे मिलल है, तो कौन सा उल्टा अर्थक है, उल्टा अर्थ कौन सा है। तो टोपरा डाबर, टोपरा डाबिर उल्टा शब्द है। अगला है, सोबरनाखा नदी, मतलब स्वर्णरेखा नदी को खोरठा में बोलते हैं सोबरनाखा नदी। झारखंड सोबले बोड़ नदी है, सबसे बड़ा नदी है। इकर में कौन सैनगा है, सैनगा मतलब क्या होता है, संज्ञा, संज्ञा को बोलते हैं सनगा, संज्ञा होता है ना, संज्ञा, ये वाला संज्ञा को खोरठा में बोलते हैं सैनगा। तो सोबरनखा यानी स्वर्णरेखा नदी सबसे बड़ा नदी है, तो इसमें कौन संज्ञा है। तो बताए थे हम कि नदी का नाम जो रहेगा दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, तो ये आ जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। संज्ञा वाला जो चैप्टर है, जो मैं वीडियो बनाई हूँ, प्लेलिस्ट में रखती हूँ डालकर, आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अगला है, बालपन शब्दे कौन संज्ञा प्रयोग भेल है, मतलब बालपन शब्द में कौन सा संज्ञा का प्रयोग हुआ है। तो बालपन क्या होता है, बचपना, बचपना। तो यहाँ पे हो गया भाववाचक संज्ञा। अगर आप संज्ञा अच्छा से पढ़े होंगे तो आपको ये टिक लगाने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा, इसलिए खोरठा व्याकरण आप अच्छे से पढ़ लीजिए। संज्ञा, सर्वनाम, यही सब एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। लोटा डोरी कौन समास कर प्रयोग करल गेल है, मतलब लोटा और डोरी में कौन सा समास का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे द्वंद्व समास, द्वंद्व समास यानी इसमें द्वंद्व हो रहा है, द्वंद्व हो रहा है। लोटा और डोरी दोनों अलग अलग है। डोरी मतलब क्या होता है, टोकरी, और लोटा होता है लोटा जिसमें पानी पीते हैं। तो द्वंद्व समास का द्वंद्व समास का प्रयोग हुआ है यहाँ पे। पलियाँ बड़ी धीपल है, वह के धीपल शब्द अर्थ बतावा, मतलब पानी बहुत गर्म है। धीपल मतलब क्या होता है, गर्म। खोरठा में धीपल बोलते हैं गर्म को।
तो धीपल का शब्द का अर्थ बताने बोला है, तो इसमें गर्म पानी होगा। जो खोरठा जो अच्छी तरह से जानते हो उसे पता होगा धीपल का मतलब क्या होता है, तो ये गर्म पानी। अधपेंद्रा मुहावरा का सही अर्थ बतावा। मतलब अधपेंद्रा एक मुहावरा है, मुहावरा के यहाँ लिखा हुआ है खोरठा में, और इसका हिंदी का वर्ड होगा मुहावरा। तो इसका सही अर्थ बताने बोला है। तो अधपेंद्रा मतलब होता है काम के आधा करे। कोई भी काम है उसको आधा कर दीजिए तो अधपेंद्रा हो जाएगा। अन प्रत्यय से बन शब्द के पहचान करा। मतलब अन प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब यहाँ होता है प्रत्यय, जो हिंदी में प्रत्यय हम ऐसे लिखते हैं ना प्रत्यय, तो वही यहाँ पे प्रत्यय बन से बना हुआ शब्द का पहचान करें, यानी पहचान करें। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अन से अनकुत, अनकुट सही है, अंकुर सही है, अनका सही है, सभे इसमें सही होगा। अगला यहाँ पे जो आ गया है चिकन मुहा मुहावरा का अर्थ की हवे है। मतलब चिकन मुहा का अर्थ क्या होता है, इसमें पूछा गया है चिकन मुहा मुहावरा का अर्थ क्या होता है। तो जेकर मुँह बेस है ये तो नहीं होगा, जेकर मुँह चिकन है ये तो नहीं होगा। बेस खाए खोजे वाला, जो बेस खाना खोजता है ना, जैसे कोई हमारे घर में कोई बोलेगा ये खाना दो वो खाना दो, तो हम बोलते हैं ना कि बहुत चिकन मुँहा तो लागे, वही वाला है। विद्वान के खोरठा कहल जाए है। विद्वान के खोरठा में क्या कहा जाता है, तो विद्वान, यहाँ विद्वान मतलब विद्वान, विद्वान को खोरठा में कहता है बुझघर, बुधगर, बुधगर या तो बुझगर, बुझगर भी बोलते हैं और बुधगर भी बोलते हैं। ठीक है, विद्वान के खोरठा में। जे शब्द संज्ञा और सर्वनाम कर गुण भाव बतवे है ओकर कहल जात है। मतलब जो शब्द है सो संज्ञा और सर्वनाम का गुण बताता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है विशेषण। विशेषण हिंदी में विशेषण और खोरठा में विशेषण। तो संज्ञा और सर्वनाम, यानी संज्ञा मतलब संज्ञा, सर्वनाम मतलब सर्वनाम। ये वाला सर्वनाम जो मैं पढ़ा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में रखा हुआ वीडियो। तो ये सर्वनाम का गुण जो बताता है उसको क्या कहा जाता है, विशेषण। और ये वाला विशेषण होगा इसमें, जो हिंदी से आता है विशेषण, विशेषण, ये वाला विशेषण। ये सब सिलेबस में दिया हुआ है, तो सिलेबस में कंप्लीट करवा रही खोरठा ग्रामर का, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। अगला है दू बटिया शब्द कौन समास का प्रयोग हवे है। तो दू बटिया शब्द में कौन सा समास का प्रयोग होता है, तो दीर्घ समास, दीर्घ समास का इसमें प्रयोग होता है। दीर्घ मतलब दो, तो दो बटिया दीर्घ। सर्वनाम के कई गो भेद होवे, तो मैंने बताया है सर्वनाम वाला, अगर आप पढ़िएगा वीडियो में देखिएगा तो सर्वनाम का 6 गो भेद होता है। सर्वनाम का खोरठा सर्वनाम में 6 गो भेद होता है, 6 गो भेद होता है। एकर में कौन महापारान ध्वनि है ओकरा पहचान करा। तो इसमें कौन सा महाप्राण ध्वनि है इसका पहचान करने बोला गया है। तो खा और घा महाप्राण ध्वनि कहलाता है। तो देखिए, इससे आपको आइडिया लग रहा होगा कि एग्ज़ाम में ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जो एसएससी चाहे हो, चाहे JF WCE हो, चाहे झारखंड का कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको इसी प्रकार के प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसको पढ़ने से एक आइडिया लग जाता है कि ऐसा प्रश्न आने वाला है, तो उसी के हिसाब से आप तैयारी भी करते हैं। खोरठाएँ बहुवचन बनावे खातिर शब्द के जोड़ल जा है। तो खोरठाएँ बहुवचन बनावे खातिर शब्द के कौन शब्द के जोड़ल जा है, तो आइन बाइन के जोड़ल जा है, आइन बाइन के जोड़ल जा है। जैसे बहुवचन में, जैसे एक वचन में तो सिंपल रहेगा, तो बहुवचन में आइन बाइन को जोड़ दिया जाता है। तो अगला देखते हैं, खोरठा शब्द गोटा कर उल्टा अर्थ हवे है। गोटा का उल्टा अर्थ होता है खुचड़ा, होता है गोटा मतलब पूरा, और खुचड़ा मतलब खुचड़ा छोटा छोटा रहता है, सो। राउद के उल्टा अर्थ हवे है। राउद मतलब होता है रोध,
रोद को बोलते हैं हम लोग, मतलब धूप को बोलते हैं रौद, रोद बोलते हैं, रौद या रौद जो भी बोलते हैं, मतलब धूप को बोलते हैं रोद। धूप ज़्यादा लग रहा है, रोद बहुत लग रहा लो, ऐसे बोलते हैं ना खोरठा में। तो उसका उल्टा यहाँ पूछा गया है, तो उल्टा तो छायहर ही होगा। छाँव मतलब हदकल तो नहीं हो सकता है, बदकल नहीं हो सकता है, छायहर ही होगा, छाँव। वर्णमाला दूसरा और चौथा व्यंजन वर्ण के कहल जा है। वर्णमाला का जो दूसरा और चौथा व्यंजन होता है, उस वर्ण को क्या कहते हैं? उस वर्ण को महाप्राण कहते हैं, है ना। का खा, तो खा आ गया दूसरा में तो महाप्राण कहलाया। का खा गा घा चौथा, घा आ गया चौथा में तो महाप्राण कहलाया। तो ये याद रखिएगा, दूसरा और चौथा जो है खा और घा, का खा गा घा, मतलब खा और घा महाप्राण कहलाता है। संगे संगे रहे कोई धरे ना पारे, बुझवल के अर्थ क्या है? मतलब संगे संगे रहिएगा तो कोई नहीं, कोई धरे ना पारे, कोई पकड़ नहीं पाएगा। ये एक बुझावल है, ठीक है, पहेली है ये। बुझावल मतलब क्या होता है? पहेली। तो इसका अर्थ पता नहीं बोला तो छयहर, इसका छयहर मतलब किसी के ऊपर साया बन के रहेगा तो कोई नहीं पकड़ सकेगा, किसी के ऊपर कवर कर लो तो कोई आपको नहीं पकड़ सकेगा, मतलब ये एक प्रकार का पहेली है। और छाया भी हो जाता है इसका, शैडो जो होता है, संग हमेशा संग संग चलता है और उसको कोई नहीं पकड़ पाता है। शैडो को मतलब आपकी छाया को, जो धूप से छाया या लाइट से छाया जो बनता है उससे। खोरठा वर्ण मालाएँ कई गो ह्रस्व स्वर वर्ण है। तो ह्रस्व स्वर में बोला है, ह्रस्व स्वर के गो है? तो 3 गो है। खोरठा वर्णमाला का ह्रस्व स्वर 3 ठो है, 3 गो है। लेरू का सही बहुवचन क्या है? लेरू मतलब क्या होता है? लेरू यानी गाय का जो होता है छोटा बच्चा, उसी को लेरू बोला जाता है। इसका बहुवचन क्या है? उसका बहुवचन है लेरुआइन, ठीक है। तो देखिए इसमें बोलते थे ना, लास्ट पहले बताए थे जो वाइन लग जाएगा लास्ट में तो बहुवचन कहलाएगा, तो यही वाइन के बारे में बात हो रहा था वहाँ पे। बहुवचन लग जाता है वाइन जब आ जाता है लास्ट में। खोरठाएँ कई गो स्वर वर्ण का प्रयोग है? खोरठा में कितना स्वर वर्ण का प्रयोग होता है इसमें पूछा गया था। 8 गो स्वर होता है खोरठा में। खोरठाए भाषाएँ शा और जी कौन अक्षर लिखल जा है? कौन अक्षर लिखा जाए? मतलब सा तो इसमें होता ही नहीं है। अगर आप मेरी पिछले वीडियो पढ़ेंगे तो उसमें मैंने बताई हूँ एक जगह कि सा इसमें उपयोग होता ही नहीं है खोरठा में। तो यहाँ सा के बदले क्या उपयोग होता है? सिंपल सा सा का उपयोग होता है, सा। जैसे शाम लिखते हैं हम तो शा करके ऐसे करके शाम लिखते हैं ना, लेकिन खोरठा में सा में से लिखा जाएगा सा करके, सा में से सिंपल से लिख देते हैं। तो ये मैं पिछले वीडियो में ही बताई हूँ। तो हमेशा सा का प्रयोग होगा, ये सा का प्रयोग होगा हमेशा, इसका नहीं होगा, इसका प्रयोग होगा हमेशा सिंपल सा। पठियर शब्द के पुल्लिंग रूप की हवे है? तो पठियर मतलब क्या होता है? बकरी का छोटा बच्चा या युवा बच्चा बकरे का, तो पठियर का पाठा हो गया, पाठा हो गया, ठीक है। बाता बाती पैदे कौन समास है? तो बाता बाती में कौन सा समास है? पद में कौन सा समास है? पैदे मतलब पद, तो अवयवी भाव समास इसे कहते हैं। बे उपसर्ग से बनल खोरठा शब्द की लागे? बे उपसर्ग से बेलुराहा, मतलब जिसको कोई लूर नहीं है, जिसको कोई अक्ल नहीं है, उसको बोला जाता है बेलुराहा। तो ये एक मतलब सटीक होगा, सटीक वर्ड है खोरठा का, बे लगाकर। एकर में कौन शब्द टा खोरठा शब्द लागे है? तो भिनसार मतलब सुबह, अजवायर मतलब बिना किसी वजह का अजवायर, विहान, विहान मतलब सुबह,
तो ये सभी है सो खोरठा शब्द है, ये सभी इसमें हो जाएगा राइट आंसर। लोकगीत कर माने हवे है, मतलब लोकगीत का मतलब क्या होता है, जे गीत आदि काल से चले आवल आयल रहल है। तो जो गीत है सो एकदम पुराना से चला आ रहा है, मुंह से ही फेमस होता है, मुंह मुंह टू मुंह है सो अगली पीढ़ी में जाता है, उसी को बोला जाता है लोकगीत। ठीक है। लोक कथा ककरा कहल जाए है, तो लोक कथा जेकर रचनाकार के पता ना चले है। ये भी वही है सेम टू सेम, मतलब लोक कथा है, लोगों के द्वारा बोला गया कथा होती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। इसका कोई लेखक उखक नहीं होता है, ना ही इसका कोई किताब होता है, ना साहित्य होता है, जो मुँह जुबानी ही ये चलता रहता है पूरा सदी का सदी। इसी को कहा जाता है लोक कथाएँ। करम झूमर कैसन गीत लगे, करम जो होता है, करम परब, कर्मा जो परब होता है वो, उसमें झूमर जो गाया जाता है और झूमर जो डांस किया जाता है वो कैसा है गीत है, इसमें पूछा गया गीत के बारे में। तो ये है परब त्यौहार गीत, परब का गीत है, क्योंकि करम भी एक परब है, तो परब त्यौहार सिंपल सी बात है। तो परब त्यौहार का गीत है ये, राइट होगा। सोहराई कौन महीनाएँ मनावल जाए है, तो सोहराई मनाया जाता है कार्तिक में। कार्तिक में जैसा कि आपको पता है दिवाली में मनाया जाता है, दिवाली भी कार्तिक में मनाया जाता है, और दिवाली के बाद ही ये वाला त्यौहार स्टार्ट होता है सोहराई, जो पशु धन के लिए बनाया जाता है। तो ये याद रखिएगा, दिवाली के बाद आता है सोहराई। खोरठाई सोहराई गीत के कहल जा है, जो खोरठा सोहरा गीत जो गाया जाता है उसको क्या कहा जाता है, चंचायर गीत। चंचायर गीत उसको कहा जाता है, जो सोहराई के परब में गाया जाता है उसको चंचायर गीत कहा जाता है, ये याद रखिएगा। एकर में कौनटा खोरठा लोक कथा लागे है, तो धानिक गरब मतलब और बामन और भूत, ये दोनों है सो खोरठा लोक कथा है, बामन और भूत और धानिक गरब। करम पर्वे कौन गाछ कर पूजा करल जाए है, मतलब करम का जो पर्व होता है, कर्मा पर्व होता है, वो कौन पेड़ में किया जाता है, कौन पेड़ को वहाँ पे गाड़ा जाता है, जो अखड़ा में यानी कि वहाँ पे जो गाड़ा जाता है पूजा स्थल में, सरना में, वहाँ पे गाड़ा जाता है, वो होता है करम गाछ। करम गाछ को लाते हैं और डाली को वहाँ पे गाड़ दिया जाता है, वहीं पर स्त्रियाँ युवतियाँ सब नाच गाना गीत गाती है और वहीं पर पूजा भी होता है। बावड़ी पर्व कौन महीनाएँ मनावल जा है, बावड़ी पर्व जो होता है सब पुष मास में मनाया जाता है। पुष मतलब ठंडा के टाइम में, जनवरी के मंथ में बोल सकते हैं, तो उसी समय बावड़ी पर्व मनाया जाता है। मकर संक्रांति कर समय कौन पर्व मनावल जाए है, तो मकर संक्रांति का जो पर्व होता है उस समय कौन सा पर्व मनाया जाता है, तो उस समय साथ में मनाया जाता है झारखंड में लोकप्रिय पर्व है टूसू पर्व जिसे कहते हैं। टूसू पर्व मनाया जाता है मकर संक्रांति के दिन में, जिससे रंग बिरंगे कागज़ के नाव बनाया जाता है, युवतियाँ जो उसको पूजा करती है। ये टूसू पर्व होता है मकर संक्रांति के समय में हमें मनाया जाता है झारखंड में। करम पर्वे कौन फूले पूजा करल जाए है, तो करम का जो पर्व होता है, कर्मा जो पर्व होता है, उसमें कौन सा फूल का पूजा किया जाता है, तो धान फूल का पूजा किया जाता है। करम का जो पर्व होता है उस टाइम धान फूल याद रखिएगा। बिहा गीत कैसन गीत लागे, तो बिहा गीत जो है वो संस्कार गीत है एक तरह से। तो देखिए ऋतु संबंधित तो होगा नहीं, मौसम संबंधित तो है नहीं, धार्मिक गीत भी नहीं है बिहा गीत, मौसमी गीत भी नहीं है बिहा गीत। तो बिहा गीत क्या है, बिहा गीत होता है ब्याह के समय गाया जाता है, तो ये संस्कार गीत ही है। लोक कथा धानिक गरब कर मुख्य पात्र का नाम बतावा, तो एक लोक कथा है, खोरठा में लोक कथा है, आप लोग पढ़िएगा, उसका नाम है धानिक गरब। तो धानिक गरब है सो नाम है उस लोक कथा का, बहुत ही अच्छा लोक कथा है। उसका जो मुख्य पात्र है, यहाँ पे नायक का नाम बदला गया है, पूछा गया है, तो नायक का नाम जो था उसमें चिमटू था। नायक का नाम क्या था, चिमटू। लोक कथा कौवा और गुट्टू पुच्छू कैसन कथा लगे है, कौवा और गुट्टू पुच्छू कैसन कथा है, तो इसमें पूछा गया है लोक कथा जो है खोरठा लोक कथा कौवा और गुट्टू पुच्छू कैसन कथा है, तो इसमें हो जाएगा मनोरंजन वाला है, मनोरंजन, बहुत ही मनोरंजन वाला कथा है।
अंगना कादा करेक माने की हवे है। अंगना कादा करेक मतलब क्या होता है? तो मतलब घूर घूर के आवे, एक ही जगह हवा में घूर घूर के आवे। जैसे आप किसी का घर जाइएगा तो कोई बोल देगा कि बड़ी अंगना कादा कर रहा है, बार बार आप जाइएगा एक ही जगह हवा में, तो वहाँ पे आपका वैल्यू घट जाता है। तो वहाँ पे ऐसा वाला मुहावरा या कहावत जो भी है, इसको इस्तेमाल किया जाता है। अंगना कादा करे, रोज रोज आके कादा कर दे ले। अंगना कादा करे मतलब घूर घूर आवेक, मतलब एक ही जगह घूम घूम के जाना। जरल ऊपरे लूल छिटका मतलब दुखे के ऊपरे आरो दुख आवेक। जरल ऊपरे लूल छिटका मतलब जरे जला हुआ के ऊपर नमक छिटकना, तो ज़्यादा आपके पास दुख है उसके ऊपर और दुख है सो दे देना, इसका मतलब यही होता है। देखिए, चरका कुटे ललका उसकावे, इसका बुझवैयल का मतलब क्या है? बुझवैयल ये है एक पहेली जिसका एक शब्द जो बनता है। तो चरका कुटे ललका उसकाए मतलब क्या होता है? चरका कुटे ललका उसकाए, तो दांत हो गया, चरका को बोले गया दांत, चरका मतलब सफ़ेद, ललका मतलब जीभ, तो जीभ हो गया लाल। तो चरका कुटे है मतलब दांत जो है कूटता है, पीसता है, और जीभ क्या होता है? उकसाता है, उसको लबर 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 ऐसे करके खाता है, तो इसका मतलब दांत और जीभ हो गया। ठीक है। उगल सूरज डूबल जाए मतलब उगता हुआ सूरज जो है डूब डूब जाता है। तो सब दिन बराबर नहीं होता है, जो सूरज ऊपर आया है वो कभी ना कभी तो डूबेगा ही। मतलब अगर कोई आदमी या कोई भी व्यक्ति प्रसिद्ध होता है, उसको कभी ना कभी उसका ढलान आता ही है। तो इसका मतलब है उगल सूरज डूबल जाए। 100 दिन बराबर नहीं होता है, दिन हमेशा बदलता रहता है। चाहे आप कितना भी प्रसिद्ध क्यों ना हो जाए, तो दिन हमेशा बदलता है। आरो मुल्ट्री बेलतर मतलब धोखा खाए, इसका मतलब होता है धोखा खाए। तो ये कैसे होगा धोखा खाए? देखिए, आरो मुल्ट्री बेलतर ये कहावत है एक। तो जो सर जो होता है बेल का पेड़ के नीचे रहिएगा तो बेल आपका सर पर गिरेगा ना। बेल पेड़ के नीचे रहिएगा तब बेल जो होता है गोल गोल जो होता है, देखे होगे आप बेल का पेड़, जिससे बेल पत्र तोड़ा जाता है, पूजा किया जाता है, वही वाला बेल तो सर पे गिरेगा। मुल्ड्री मतलब मुल्डी, तो आरो मुल्ड्री बेल तर ऐसे बोलते हैं ना। तो धोखा खाए, बार बार धोखा खा जाता है वहाँ पे खड़ा होके, मतलब किसी कोई धोखा दे दिया उसको तो वहाँ पे ले जाता है। मतलब इसी तरह से इसका कहावत बन। अब ये देखिए, काम पियारा की चाम प्यारा, तो इसका मतलब होता है हुनर का गुणगान। काम प्यारा की चाम प्यारा, इसका होता है हुनर का गुणगान। ये लोक वाइन है, इसका अर्थ यही होगा हुनर का गुणगान। तो ये थे प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन। ये पुलिस अवर निरीक्षक का खोरठा व्याकरण का था और यही सब खोरठा जो है, ये सब क्वेश्चन जो है, यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है JSSC और यही सब झारखंड के एग्ज़ाम में। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है पढ़ने के लिए, ताकि आपको आइडिया भी लगेगा कि ऐसा क्वेश्चन आएगा और आप वही सब पढ़ सकते हैं, और ये रिपीटेड भी पूछ सकता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी वीडियो में और लाऊंगी, तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।